बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त हम मौजूद हैं 26 नंबर, और 26 नंबर वो मकाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KP से आने वाला काफ़िला बिलखुसूस जिसके ऊपर सबकी नज़र थी, आप अगर ये देख सकें, ये कंटेनर्स हैं, ये आखिरी लेयर है इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिले की, और हम मौजूद हैं कश्मीर हाईवे के ऊपर। आप अगर इस कंटेनर को अबूर करते हैं तो इसके बाद एक पुल आता है, और उस पुल के नीचे भी इसी तरह की एक डबल लेयर कंटेनर्स की लगा के उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। और वो असल रास्ता है जो इस्लामाबाद में दाखिल होता है। अब अगर दाखिली रास्ते की ये सूरत हाल है, और ये बाइक्स अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें अख्तर साहब, इस वक्त सिर्फ इतना रास्ता खुला है, और वो भी ओनली जो कि बिल्कुल कच्चा रास्ता है, जो मेरे ख्याल है पैदल चलना भी महाल है। और लोग इस तरह यहाँ से अब बाइक्स के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहे हैं फ्राम 26 नंबर टू इस्लामाबाद। अब हो सकता है उनकी कोई ड्यूटी हो या उनकी एमरजेंसी हो, और यहाँ तक गाड़ियाँ आके इस्लामाबाद के अंदर से वापस भी जा रही हैं। और जबकि दूसरी साइड जो है मुकम्मल तौर पे उसको तो बंद किया गया है, जो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और उसकी भी आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस रोड देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ बाइक्स नज़र आ रही हैं या कुछ गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियाँ जो है उनको अमूमन मुड़ के वापस आना पड़ रहा है। तो इस वक्त एक अहम तरीन जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ, एक हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ यासिर साहब ये जॉब करते हैं हमारे साथ, ये आते हैं फतेह जंग से, और ये उस कंप्लीट रूट को अबूर करके आए जो जहाँ इनका काफ़िला मौजूद है। इनसे पूरी तफसील से बात करते हैं कि इनको वहाँ से आने में कितना टाइम लगा, मतलब आम दिनों में इनको कितना वक्त लगता है, और आज इनको फ़र्क कितना महसूस हुआ, और वहाँ कारकुनान की तादाद कितनी ज़्यादा मौजूद है, और सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे क्या है। तो हाफ़िज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप डेली आते हैं फतेह जंग से। आप आए, सबसे पहले ये बताएँ कि आपको रोज़ आने में जितना वक्त लगता है, आज उसमें क्या फ़र्क था? आज आपको कितना वक्त लगा, इजाफी वक्त लगा, या आपको उतना ही वक्त लगा जितना वक्त आप डेली स्पेंड करके आते हैं? मुझे आज आने में काफ़ी वक्त लगा। अमूमन जो है मेरा फतेह जंग से ऑफिस तक का जो सफ़र है G61 तक, वो तकरीबन 1 घंटे का है, लेकिन आज जो है वो सफ़र तकरीबन दुगना क्या 3 गुना जो है वो हो गया था। तो इसकी ख़ास वजह क्या थी? इसकी ख़ास वजह ये थी कि आज PTI वालों की वजह से जो लोग जो रुकावटें लगाई गई हैं रास्ते में, एक तो मेन रोड के ऊपर खंदक खोदी गई थी, ये पुराना टूल प्लाजा जो है, अच्छा, पुराने टूल प्लाजा के ऊपर, पुराने टूल प्लाजा जहाँ पर इस्लामाबाद का पुराना टूल प्लाजा था, वहाँ पर खंदक खोदी गई थी। तो वो तो अच्छा, आप ये अगर बताएं, वो खंडक जो है, खंदक, वो उसकी कितनी, मतलब चौड़ाई कितनी थी उसकी चौड़ाई जो थी वो तकरीबन मेरे अंदाजे में तकरीबन 11-12 फीट थी। 11 से, जैसे ये आप रोड इस वक्त देख रहे हैं, जी, इसकी 11 से 12 फुट खंदक खोद दी गई। जी, और उसकी चौड़ाई इसकी, हाँ जी, चौड़ाई इसकी तकरीबन 11 से 12 फीट थी, और जो उसकी गहराई थी वो तकरीबन वो भी तकरीबन इतनी होगी। तो अब इस वक्त उस खंदक की क्या सूरत हाल है? वो खंदक जो है वो अभी वो फिल कर चुके हैं, क्योंकि जो किसने फिल की? PTI के जो वर्कर आए थे वो अपने साथ बुलडोज़र लेके आए थे। उन्होंने बुलडोज़र की मदद से मट्टी तो उधर पास पड़ी हुई थी, वो मट्टी जो है वो बुलडोज़र के ज़रिए उन्होंने खंदक में डाल के उसको फिल कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि वो जो खंदक थी उसको फिल कर दिया गया, और वो बुलडोज़र लाए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और अपनी मदद के तहत उन्होंने वो बिल्कुल बंद कर दिया, और रास्ता जो है वो खुल गया, यानी आने जाने के लिए। जी, वो रास्ता जो है वो खुल गया। उनका जो पहली हर्डल वो उनकी वही थी, वो उन्होंने ओपन कर ली है। ठीक है जी। अभी आगे आके उनको जो असल दुश्वारी जो पेश आ रही है, वो 26 नंबर का जो पुल है जो इस्लामाबाद की एंट्रेंस है, जी, आगे वाला पुल, जी, इस हर्डल से, यहाँ इस हर्डल से 200 मीटर, जी 200 मीटर के जी, तकरीबन 200 मीटर होगा। ठीक है, तकरीबन 200 मीटर के फासले पे, जी 200 मीटर के फासले पे है। अच्छा, वो जो पुल है उसको किस तरह सील किया गया? उसको इस तरह किया है कि जिस तरह ये अभी आप कंटेनर देख रहे हैं कि एक के ऊपर दूसरा लगाया गया है, जी, डबल लेयर लगा के उसको बंद किया गया। वो जो उसके अंदर का जो उसकी नीचे ग्राउंड है, जो वो डबल आप कंटेनर जब लगा से गुजरने का कोई रास्ता नहीं, जब आप डबल कंटेनर लगा देते हैं तो वो पुल जो है वो मुकम्मल सील हो जाता है, बिल्कुल, हाँ जी, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और वहाँ से ना बाइक गुजर सकती है ना गाड़ी गुजर सकती है। और अगर जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो आपका मेन जो आपका रास्ता है इस्लामाबाद आने का, तो आपकी इंटरेस्ट ही वही है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये बताइएगा, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताना है, आप आए यहाँ से तकरीबन 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, इतना ही टाइम हुआ है आपको। इस वक्त वहाँ पे कितने कारकुनान की तादाद जो है मौजूद है, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग हैं, और वहाँ पे एक्चुअली इस वक्त सूरत हाल चल क्या रही है? मेरे अंदाज़े में इस वक्त जिस वक्त मैं आया हूँ उस वक्त ये तकरीबन टाइम होगा कोई 2 के ऊपर नीचे होगा टाइम, दिन 2 बजे का। उस वक्त जो कारकुनान की वहाँ पर तादाद थी वो तकरीबन मेरे अंदाजे में 500-600 के ऊपर नीचे थी। ठीक है,
और वहाँ पे सूरत हाल क्या थी? और वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि वो शेलिंग हो रही थी उन पर बहुत ज़्यादा, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे किस तरफ? आगे यानी कि 26 नंबर की तरफ, इस्लामाबाद में एंट्रेंस की तरफ, जो पुल वाली साइड है, ये यहाँ से पुल के करीब इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। और उधर पुलिस वाले और पुलिस की वहाँ पे कितनी तादाद थी? पुलिस की तादाद जो थी वो तो आंखों से ओझल थी, क्योंकि वो काफ़ी पीछे थे। अच्छा, वो शेलिंग की वजह से? शेलिंग की वजह से नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेलिंग थी। और उसके और वहाँ शेलिंग का असर आपने कितना आप रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तकरीबन रुका हूँ, क्योंकि शेलिंग बहुत ज़्यादा थी, आंखों में चुभन होनी शुरू हो गई थी। वो इस वक्त भी असर यहाँ थोड़ा फील हो रहा है? जी जी, वो फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुका, और फिर वहाँ से फिर मैंने मुतबादल रास्ता जो था वो। और वहाँ पर आपकी जो इनके काफिले की गाड़ियाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपने क्या देखा? गाड़ियाँ थी वो, उसके मतलब ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं कि वो सरकारी जो गाड़ियाँ हैं जिसमें फायर ब्रिगेड है, 1122 की गाड़ियाँ, ऐसा आपने कुछ देखा वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर ऐसी मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। हाँ, बुलडोज़र था, वो भी प्राइवेट किसी कंपनी का था। एक बुलडोज़र था? एक बुलडोज़र था, और बाकी इसमें सब प्राइवेट गाड़ियाँ थी, हाईएसए थी और कोस्टर थी। और आप कारकुनान के बारे में बताएं, उनका जज्बा क्या था और वो क्या नारेबाजी कर रहे थे या क्या एफर्ट कर रहे थे, किस कदर आपको कामयाब होते हुए नजर आए? कारकुनान बहुत पुरजोश थे और मुश्तिल भी थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद में दाखिले की पूरी कोशिश कर रहे थे और अपनी वो पूरी तगो-दो के साथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, आप चूँकि पूरा रूट देख के आए हैं, आपको लगता है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो पाएंगे? ये जो सूरत हाल सारी आपने देखी, जितने असल में जितने वो वर्कर हैं, अगर इस तादाद से अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये तादाद जो है बहुत नाकाफ़ी है। तादाद तो नाकाफ़ी है, रास्ता है कोई आने का? नहीं, रास्ता मुतबादल, अगर आप मुश्तिल पुरअमन तरीके से अगर आप आना चाहें तो मुतबादल रास्ता है। अगर आप इस तरह जोश और जज्बे के साथ अगर इस तरह आप वो काफिला गाड़ियाँ और वो सब कुछ लेके यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इंडिविजुअली एक एक करके या बाइक्स के जरिए तब आप आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इंडिविजुअल अलहदा पुरअमन तरीके से अगर आप आएँ और बगैर कुछ जाहिर किए कि हम PTI के वर्कर हैं, तो आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन तो आपको लगता है कि ये जो सारे इंतजाम किए गए, हुकूमत खौफज़दा है? जी जी, हुकूमत खौफज़दा है और हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। मेरे ख्याल में अगर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएँ तो हालात जो है मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन तादाद तो बहुत कम है, तो फिर हालात कैसे ख़राब हो सकते हैं? जैसे जैसे लोगों में सुनने में आया है, और जिस वक्त मैं आया उस वक्त यानी कि लोग अभी उसमें शामिल हो रहे थे, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और लोगों की छुट्टी का दिन है, तो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं अब, यानी कि लोगों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन मैं उधर ज़्यादा नहीं खड़ा हो सका, क्योंकि शेलिंग थी बहुत ज़्यादा, वहाँ से मैं निकल आया। हो सकता है अभी जो है वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा हो गई हो, इससे बढ़ गई हो तादाद, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो कंटेनर्स की लाइन है, ये आप समझ लें कि इस्लामाबाद में दाखिले की आखिरी हर्डल है। इससे 200 मीटर के फासले पे वो पुल है जहाँ से आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं गाड़ियों के ज़रिए। उस पुल को भी मुकम्मल तौर पे सील किया गया है और उससे पीछे आपका वो काफ़िला मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो KP से आया, जिसके ऊपर सबकी नज़र है। कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के KP हाउस पहुँच चुके हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी अभी बयान चल रहा था। उनका मौक़िफ़ ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गंडापुर साहब को समझाने की, लेकिन उनको कोई बात समझ नहीं आ रही। इसके अलावा जो इतलात आ रही हैं कि ब्लू एरिया का जो चाइना चौक है, वहाँ पर भी कुछ काफिलों के दरमियान वहाँ मसला पैदा हो गया और वहाँ भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल मंजिल तो है D चौक, और ये रोड जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, ये रोड सीधी D चौक के ऊपर जाती है। लेकिन इसको अबूर करना, यहाँ से अगर अबूर कर लेते हैं तो आगे इनको कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन इससे पीछे 2 रुकावटें हैं। खंदक को फिल किया जा चुका, उसके बाद पुल है, और वहाँ अगर आप गाड़ी के बगैर आते हैं तो फिर इस तरह के चोर रास्ते से आपको इंडिविजुअली आना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंज अपनी जगह मौजूद है रुकावटों का। बहरहाल सूरत हाल जो भी बनेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अगला स्टॉप हमारा होगा चाइना चौक, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।